वो बहनें थीं। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी, जबकि सोनो अपनी माँ की हर बात को सुनी अनसुनी कर देती थी और अपनी मम्मा की बातों पर ध्यान न देती थी। गुड़िया और सोनो, उठो बेटा, भोजन ढूंढने का टाइम हो गया है। आज हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा, मैं तो तब से तैयार हूँ। चलो सोनो बहन। मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा आप जाइए, मैं अपने लिए दाना ले आऊंगी। सोनो बेटी, दाना लेने हमेशा अपने मामा पापा के साथ ही जाते हैं। सबसे अच्छे दोस्त मम्मा पापा ही होते हैं, जो हमेशा आपको अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। मम्मा आप जाइए, मुझे सब पता है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है और सोनो अपने आवारा दोस्त जग्गू कौवे के पास चली जाती है। सोनो सोनो, चलो आज तोते के पेड़ से अमरूद चुराने जाते हैं। अगर तोते अंकल ने पकड़ लिया तो? उसका उपाय भी मैंने सोच रखा है। फिर सोनो और जग्गू तोते चाचा के बाग से अमरूद चुराने चले जाते हैं। तोता पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जग्गू आहिस्ता से तोते के पास जाता है और तोते की एक टांग को रस्सी से बांधकर पेड़ की डाल से बांध देता है। अब हम निश्चिंत होकर अमरूद तोड़ सकते हैं। फिर वो दोनों अमरूद तोड़ने लगते हैं। एक पका हुआ अमरूद नीचे गिरता है और सीधा जाकर तोते के पंख पर लगता है। तोता भी उठ जाता है। कौन कौन है? कौन है? रुको, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चोर चोर चोर! सोनो भाग भाग, सोनो भाग। जग्गू और सोनो वहाँ से भाग जाते हैं और तोता उन्हें ढूंढता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वहाँ से गुजरती हैं। तोते को शोर मचाता हुआ देखकर वो वहाँ आ जाती हैं। तोते भैया, क्या हुआ? आपका शोर तो दूर दूर तक जा रहा था। दो चोर आए थे और मेरे सारे पके हुए अमरूद तोड़कर ले गए। अगर मेरे हाथ लग जाते तो मैं मार मार कर उन्हें बंदर बना देता। तोते भैया शांत हो जाएं, अब तो यहाँ कोई नहीं है। मम्मा, हमारे जंगल में पहले तो कोई चोर नहीं था। बेटा, ये जरूर कोई शरारती कौवा होगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया जब घर जाती हैं, तो सोनो बैठी मजे मजे से अमरूद खा रही थी। मम्मा, सोनो अमरूद खा रही है। इसका मतलब तोते के पेड़ से अमरूद तुम ही चुराने गई थी। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो नदी पर गई थी और वहाँ मेरी सहेली ने मुझे ये अमरूद दे दिया। सच मम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? उसकी मम्मा चुप हो जाती है। मगर सोनो ये नहीं जानती थी कि चोर एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। दूसरे दिन सोनो जग्गू के साथ कबूतर चाचा के पेड़ से आम चुराने चली जाती है। यहाँ कोई नहीं है, लगता है कबूतर चाचा घर गया हुआ है। पहले तुम ध्यान रखो और मैं आम खा लेती हूँ, फिर बाद में मैं रखूंगी और तुम खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख ज्यादा है, पहले तुम ध्यान रखो, पहले आम मैं खाऊंगा। फिर सोनो पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है और जग्गू कौवा पेट भरकर आम खा लेता है। फिर सोनो की बारी आती है। सोनो अपने ध्यान बैठी आम खा रही थी जब जग्गू दूर से ही कबूतर चाचे को आते हुए देख लेता है और वो उड़ जाता है। कबूतर चाचा पीछे से आकर सोनो को पकड़ लेता है। भागना नहीं, अगर भागी तो पीछे से ये बड़ी वाली लाठी मारूंगा। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? वो तुम्हारा साथी तो भाग गया, मगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। एक चोर को सजा जरूर मिलेगी। कबूतर सोनो को पेड़ के साथ बांध देता है। वहाँ से एक बुलबुल गुजर रही थी। बुलबुल, इस चिड़िया की मम्मा को जाकर बता दो, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से आकर मेरी बात सुने। बुलबुल चिड़िया के घर जाती है। कबूतर चाचा ने सोनो को पेड़ से बांधा हुआ है और वो तुम्हें बुला रहा है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मेरी सारी उम्र की बनाई हुई इज्जत उस बच्ची ने खाक में मिला दी। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, बच्ची है, गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, आप इसे छोड़ दे। गलती एक बार नहीं हुई, ये दोनों हर रोज मेरे आम चोरी करते हैं। आज तो मैं इसे पुलिस को देकर ही रहूँगा। पुलिस का नाम सुनकर सोनो रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा प्लीज, एक बार मुझे बचा ले, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगी। मम्मा प्लीज, मुझे पुलिस को ना देना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है।
कबूतर भैया, अगर फिर कभी मेरी बेटी आपको यहाँ नजर आई तो बेशक मुझसे पूछे बिना ही पुलिस को दे देना।